रिप्रोडक्शन से जानते हैं क्या होता है। एक नया प्रजाति का जन्म होता है किससे, आपका जो एक्सटिंक्शन जो पहले से हुआ है प्रजाति उससे जन्म होता है, जो ये रिप्रोडक्शन बोला जाता है। एक्सटिंक्टिंग लाइफ जो होता है उस लाइफ से नया लाइफ का जन्म होता है। तो ये ज़्यादातर आपका इसका कारण होता है रिप्लेसिंग डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कमते जा रहा है उसको फिर उसकी संख्या पर बढ़ते रखना, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी देखो डीएनए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आपका जो होता है ना ये रिसेंबल होता है किसका, जो आपका पेरेंटल का है, प्रोगेटनोरी। ठीक है सर, ठीक है। आप लोग का जो है जो पूर्वज प्रोजेनिटोर, ठीक है, जो आपका पूर्वज है, ये आपका माता पिता है, उससे आपका में आता है, आप होते हैं ऑफस्प्रिंग। इससे आपका रिसेंबल बैठता है। ठीक है, वेरिएशन भी होता है, रिप्लिका भी होता है, कभी कभी सेम देखने को मिलता है, कभी कभी वेरिएशन भी देखने को मिलता है। इसे आप खुद से पढ़ सकते हो। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, कोई कोई होता है जो मतलब बिना गेमेट के कोई भी बच्चा को जन्म दे सकता है, ऐसा प्रजाति भी है। ठीक है, बिना गेमेट के मतलब फीमेल गेमेट या मेल गेमेट दोनों मिलने से तो किसी प्रजाति का जन्म होगा ना, पर इसमें देखा जाता है कि वो एक ही गेमेट देके बच्चा का पैदाइश कर देता है। तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई ए सिंगल पेरेंट, अकेला पेरेंट द्वारा मतलब ये हो जाता है विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गेमेट फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, मतलब विदाउट गेमेट फॉर्मेशन, बिना गेमेट फॉर्मेशन किए हुए वो जन्म दे देता है। A reproduction process where the lone parent give rise to the progeny। प्रोजेनी में तो उसका बच्चा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो ऐसा देखा गया है जो प्रोजेनी, जो आपका संतान होगा उसका राइज एसेक्सुअल से हुआ, तो ऐसा कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है। ये कुछ एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल, ये सबको सीख के जाना। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फ्यूजन देख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन देख सकते हो, बर्डिंग देख सकते हो, वेजिटेबल प्रोपोगेशन देख सकते हो, रीजनरेशन देख सकते हो और स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हो। ये टोटल आपका 6 चीज़ है जिसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप पहले बडिंग के बारे में देख लो। बडिंग क्या होता है? बडिंग बस आप ये देख पा रहे हो ना, हाइड्रा, ये एक एग्जांपल है बडिंग का। इधर में क्या होता है आपका, इधर से नया होगा चीज़, वो आपका टूट के गिर जाएगा, फिर वो नया एक पौधा या जो भी है उसका रूप में ले लेगा नया चीज़ में। तो बडिंग के बारे में पता तो इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग स्मॉल आउट ग्रोथ कॉल्ड बड, इसके जो इसके इधर से जो निकलेगा नीचे से वो होता है आपका बड होता है, इमर्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दिस बडिंग इवेंचुअली डिटेच। ये वाला देखते हैं, ये वाला आपका जो है ठीक है, बडिंग के बारे में है। इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी होता है वो आपका आपका पेरेंट और मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से टूट के गिर जाता है, डीअटैच हो जाता है और नया एक प्रजाति का ऑर्गेनिज्म जन्म होता है, जिसमें एक एग्जांपल है हाइड्रा और ईस्ट। ये दोनों आपको याद रखना है। हाइड्रा तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में तो पूछा जाता है। ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से ज़्यादा सेल है इसके पास। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक सेक्सुअल एग्जाम्पल है, इसलिए तो आपको याद रखना है, ये इसके अंदर आते हैं सेक्सुअली है। ठीक है, बर्ड मेच्योर डेवलपिंग ए माउथ एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल भी आपका ये जन्म, ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, यह होता है। और डिटेल्स होता है, यह होता है वेजिटेबल प्रोपोगेशन के बारे में देखो। इसमें अभी यह होता है, ईस्ट भी सेम है, डिटेल्स होकर बडिंग के जैसा गिर जाता है। तो ये होता है वेजिटेबल प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेजिटेबल प्रोपोगेशन क्या होता है ये चीज़ आप लोग समझो उसे। ठीक है, वेजिटेबल प्रोपोगेशन। तो वेजिटेबल प्रोपोगेशन में आपके इधर क्या आता है, वेजिटेबल प्रोपोगेशन इन्वॉल्व दी ऑब्टेनिंग बाय द न्यू प्लांट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द ओल्ड प्लांट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसमें कोई रिप्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल मिलने का जरूरत नहीं है। बस क्या होगा आपका मतलब एक प्लांट अपना कोई बॉडी का पार्ट को लेकर, पार्ट से ही एक नया प्रजाति का जन्म दे देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म दे देता है। ये जो प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज सेंटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिंगल बर्ड। सिंगल बर्डिंग से भी होता है ऑफ ऑन एन एग्जिस्टिंग प्लांट पार्ट टू द राइज ऑफ ए न्यू प्लांट। एग्जाम्पल इसका क्या होता है,
आपका पता है बर्ड्स से तो होता है जो अब हेडर में पड़ा है। ऑनियन भी सेम करता है। ऑनियन का जो बल्ब लगा दोगे ना, वो आप उस एक जगह से उठाकर और जगह में लगा देना, फिर और जगह। लीफ बर्डिंग का एक ही जगह लीफ उठ के भी आपका बर्डिंग हो जाता है। फिर आपका डलिया रूट, ठीक है। फिर आपका भो गेन भिलिया, ये भी होता है आपका, इसमें वेजिटल प्रोपगेशन दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको मेथड दिया जाता है ना, नेचुरल प्रोपगेशन और कुछ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या होता है, हम लोग उसे करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से तो इन्वायरमेंट ऑफ द मल्टीपल प्लांट फ्रॉम ए सिंगल प्लांट यूजिंग ए मैन मेड मेथड में क्या क्या आता है, ये मेथड भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। एक तो कटिंग होता है, क्या होता है, एक तो हाँ, एक तो आपका कटिंग होता है, ठीक है। एक आपका कटिंग होता है और एक आपका क्या होता है, देखो पहले ये टाइप कर लो, फिर लेयरिंग होता है, फिर ग्राफ्टिंग होता है। ये 3 टेक्निक से हम सारे आर्टिफिशियल वेजिटल प्रोपगेशन कर सकते हैं। कटिंग से क्या होता है, बस आपने क्या किया, पेड़ के एक डालों को काट के अपना मिट्टी में घोप दिया, शार्प नाइफ से काट के उसे आप लगा दे, जैसे शुगर कैन बनाना। ये लगाने से क्या हो जाता है, आपका वो उठेगा, उस जगह में उठेगा नया से, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कटिंग से हो गया, कट के आप लगा दे सकते हो। लेयरिंग होता है, आपको क्या करता है, बेंडिंग कर देना है। कोई भी आपका पौधा मिला, पौधा को पहले ऐसे पेड़ था, ठीक है, पौधा अभी देखने को ऐसे था, ठीक है। तो पौधा का एक जो पार्ट होगा उसको को निकाल के अगर मिट्टी में इधर से रोप दिया आपने, तो ये जो पार्ट निकलेगा वो नया आप काट दोगे जब कुछ दिनों बाद, ये आपका जिंदा रहेगा और ये नया प्लांट का हो जाएगा लेयरिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ज्वाइनिंग कर देना स्टीम ऑफ ए टू प्लांट into one with the root and the other without, यह होता है आपका ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग होता है, तो ग्राफ्टिंग आप में आप क्या दे सकते हो, उसका एग्जांपल। ग्राफ्टिंग में आपको क्या मतलब, एक आपका पेड़ का कोई डाल होगा, दूसरा पेड़ का उस डाल के अंदर, और दूसरा पेड़ का आप इसको काट के घुसा दोगे इसको, फिर आपको टेप से मार दोगे, देखोगे ये जिंदा रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है। ज़्यादातर ये रोज़ अपील और कुछ पेयर्स में दिखाई देता है, ठीक है। आपका मतलब सुपीरियर जो प्लांट होगा ना, उसके हिसाब से वो ये होता है। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल आपका प्रोफेशन देख सकते हो। टिश्यू कल्चर आप लोग देख सकते हो क्या होता है। टिश्यू कल्चर जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग प्लांट। एक ग्रोइंग प्लांट से टिश्यू ले लिया आपने, नया प्लांट उससे टिश्यू से बना लिया, क्योंकि उसमें तो सेल है ना। ये जनरेशन क्या होता है, जो आपको ऑटोमेटिकली काटने के बाद भी अपने आप को फिर से वो सेम पोजिशन में ला देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, ठीक है। इधर आप देख सकते हो प्लेनेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो, आपने इसका मुंह काट दिया, फिर इसका मुंह काट के अलग से रख दिया, ये मुंह से अलग, फिर अपना बॉडी बनाएगा, नया बॉडी। तो प्लेनेरिया काटने से ये ऑटोमेटिकली अपने नहीं जनरेट कर लेता है बॉडी को, ये मतलब स्पेशल केसेस है। फिर स्पोर फॉर्मेशन में आपका ये दे सकते हो, क्या होता है कि ये आपको एग्जांपल याद रखना, क्या है आपका स्पोरा स्पोरांगियम, ये एग्जांपल है जिसका आपका स्पोर फॉर्मेशन करता है। ये अपना जन्म देने के लिए करता है, या कुछ नया इसका प्लांट हो, ये इसलिए ये स्पोर छोड़ता है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन ए पेरेंट प्लांट जनरेट द नंबर्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट। इसके अंदर जो है ना माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट छोटा अपॉन द बस्टिंग, ये बस्टिंग करने के साथ साथ ये हवा में उड़ जाता है स्पोर। दिस स्पोर disperse into the air and subsequently airborne spore settle on the soil, और ये जाकर मिट्टी में अलग अलग जगह में गिर जाएगा ये स्पोर, एंड फेवरेबल कंडीशन दे इनिशिएट जर्मिनेशन एंड गिव द न्यू प्लांट। इसके साथ न्यू प्लांट का जन्म होता है इसका, ठीक है। एडवांटेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये हम लोग को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है,
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या देख सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें आपका 2 पार्टनर या 2 सेल कम से कम रहेगा, सेक्स सेल रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इधर में आप देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन ए यूनियन ऑफ 2 स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव, जो स्पेशलाइज्ड है, जैसे ह्यूमन एनिमल का एनिमल के साथ ही अलग सा प्रजाति नहीं होगा, ठीक है। सेल नोन एज ए सेक्स सेल ऑल्टरनेट रेफर्ड एज ए गेमेट, सेक्स सेल को ऑल्टरनेट रेफर किया गेमेट, मेल गेमेट फीमेल गेमेट। और ये सेल दे आर 2 टाइप, मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट। द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट विद द फीमेल गेमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, मेल गेमेट और आपको जैसे फीमेल गेमेट मिलेगा, तो ये जाइगोट में फॉर्मेशन होगी। जाइगोट आप देख सकते हो इधर में इमेज, ठीक है। जाइगोट में फॉर्मेशन होगा, वो सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ये एम्ब्रियो में होगा, फिर बेबी आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ये आपका 3-4 स्टेप प्रोसेस रहता है, इसमें आपका ये दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ आपका मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो इधर था वो हुई चीज़ सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब वो बेबी फॉर्मेशन हुआ इससे आपका। फिर नेक्स्ट देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। फ्लावर प्लांट में आपको सबसे में याद रखना है, देखो इसका कुछ पार्ट ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। एंजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग प्लांट आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय द सेम ऑर्गेनिज्म इन देयर फ्लावर, ठीक है। एंजियोस्पर्म में के द्वारा ही फ्लावर अपना जन्म लेते हैं। देखो कैसे होता है ये, पहले तो नाम देख लो, स्टिग्मा किसे कहा जाता है, ये जो पोर्शन होता है, ये होता है आपका एंथर, ठीक है, बाहरी परत में जो आपका ये होता है, ये आपका मेल का काम करेगा एंथर, और ये फीमेल का लगभग काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओवरी है जो आप देख सकते हो, ठीक है। और ओवरी और ये दोनों मिला के स्टाइल बोला जाता है, सॉरी पिस्टल बोला जाता है। स्टाइल होता है आपका ये जो आपका इसका जाने वाला जो रास्ता होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के समय। और पिटल्स को पता है, सेपल्स आपको पढ़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन बस आपको देना है ध्यान से। देखो स्टिग्मा 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 स्टिग्मा, देखो स्टेमन, स्टेमन किसे बोला जाता है, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर प्लांट का, मैं थोड़ा पहले बोला था मेल पार्ट होता है, ठीक है। और आपका ये स्टेमन देख सकते हो, ठीक है। तो अब स्टेमन इधर में लिखा नहीं है, ये दोनों होता है एंथर और आपका फिलामेंट मिलाकर होता है, ठीक है। ये जो इसका सपोर्टिंग जो है ना, ये इसको फिलामेंट बोला जाता है, और ये एंथर दोनों मिला के ये इसको क्या होता है, स्टेमन बोला जाता है, ठीक है। मतलब मेल पार्ट का ये काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ों को देखो, अभी बारीकी से देखो आपके क्या क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो स्टेमन इज ए मेल पार्ट, क्या बोला जा रहा है, स्टेमन जो है मेल पार्ट है ऑफ द फ्लावर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। ए सिंगल फ्लावर कैन हैव सेवरल स्टेमन होता है, ठीक है। और एंथर क्या होता है, एंथर होता है आपका एंथर टू लोब स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द टिप ऑफ द स्टेमन। स्टेमन का जो टिप में क्या होता है, ये आपका एंथर होता है, ठीक है। कॉन्टेनिंग 2 पोलन सेक होता है, इसमें आपका ये छोटा छोटा ऐसे रह सकता है, ठीक है। ये सब आपका रिप्रोडक्शन काम में जो मेल गेमेट का प्रोड्यूसिंग दी यूलिस पोलन ग्रेन का काम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फिर आपको कार्पेल तो सबको मालूम है क्या, ये सब क्या बोलता है, फीमेल पार्ट को बोला जाता है, पार्ट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या था, मैंने थोड़ा पहले बोला था, स्टिग्मा और ओवरी मिलता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर कार्पेल होता है। तो ये 3 पार्ट आपको मिला के होता है, एक तो स्टिग्मा स्टाइल इस जगह को बोला जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को स्टिग्मा बोला जाता है, जहाँ से ये ओपनिंग होगा, ठीक है। फिर आपका ये अंदर जाएगा ओवरी के साथ, ये आपका फिर आपका पोलन ओवरी के साथ जब जाएगा एक जाके उस जगह रिप्रोड्यूस होगा, और ये ओवरी तो फीमेल पार्ट है। स्टाइल तो आपको पता है ये रास्ता है एलोंगेटेड मिडिल जो सपोर्ट करता है, ये तीनों मिलाकर कार्पेल कहा जाता है। फिर आपका पोलिनेशन आपका कैसे, देखो अभी
ये सब का पार्ट का नाम में बोल दिया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मेन हम लोग का कैसे होगा रिप्रोडक्शन, कैसे वो काम करेगा, कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे हलचल होता है उसमें। देखो देखो पहले तो उनमें से पोलिनेशन से होता है। पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। देखो ये मधुमक्खी आएगा, मधुमक्खी आएगा, ये फूलों का ये इस जगह पे बैठेगा। ये क्या है? स्टेमन है। स्टेमन के बैठने के कारण ये जो बैठने का समय होगा इसका पेड़ में कुछ पोलन ग्रेन लग चुका होगा, और ये पोलन ग्रेन लेके ये कहाँ पर बैठेगा? स्टिग्मा में बैठेगा। इसके कारण कुछ पोलन ग्रेन इधर से ट्रांसफर होकर इसका ओवरी में चला जाएगा। ऐसे होता है आपका बीज का फॉर्मेशन, सीड। ठीक है, यही है पोलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टेमन होता है, टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, स्टिग्मा आपका मतलब स्टेमन आपका किसको बोला जाता है? बोलो। फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन, ये आपका पूरा इसको बोला जाता है, फिलामेंट और एंथर मिला के स्टेमन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और स्टिग्मा आपका फीमेल में होता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन मतलब खुद के अंदर ही खुद रिप्रोडक्शन करना। इधर से मैंने बीच लिया, पोलन कर लिया, इधर में आपको बैठ गया मधुमक्खी, खुद में हो गया सेल्फ पोलिनेशन। या क्रॉस पोलिनेशन, ये जाके दूसरे के फ्लावर प्लांट में जाके बैठेगा, तब जाके आपका सेल्फ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दिखाया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आप देखो इसमें। हमें देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपका फॉलोइंग द पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन ओकर इन द प्लांट, प्लांट में ओकर होता है इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट, और फीमेल गेमेट के मिलने के बाद ही होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ये अपलैंडिंग करता है सुइटेबल इन स्टिग्मा के ऊपर आता है, पोलन ग्रेन रीच करता है किसके साथ? रीच करता है फीमेल गेमेट तक, फीमेल जर्म सेल के साथ थ्रो फीमेल जर्म सेल द ओवरी थ्रो ए पोलन ट्यूब। ठीक है, ओवरी तक पहुंचता है पोलन ट्यूब के द्वारा, जो आपको मैंने स्टाइल बोला था, ग्रोइंग फ्रॉम द पोलन ग्रेन। ठीक है, धीरे धीरे पोलन ग्रेन जाता है, ट्रैवलिंग करता है थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये आपको देखे तो बाद में जाके ये एक सीड के हिसाब से ये डेवलप हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो आप देख सकते हो। ठीक है, आपका फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे, ये चीज़ आपको पढ़ना है जी। ये जो पीबर्टी का बॉयज़ कब आता है? 13 से 14 साल, और गर्ल्स का आता है 10 से 12 साल। अब पीबर्टी क्या है? पीबर्टी में क्या होता है? ये स्टेज होता है व्हेन द सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस, जब सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। लड़कों का कैसे? 10 साल से, लड़कियों का कैसे? लड़कियों का 10 साल से शुरू होता है, लड़का लोग का 13 साल से। तो लड़कियों का देख 3 साल पहले शुरू होता है लड़का से, इसलिए लड़की लोग को थोड़ा मतलब ये उनका उम्र के साथ ये कम भी हो जाता है जल्दी उनका। ठीक है, हार्मोन। फिर आपका जो आप जैसे तो सेक्स हार्मोन होता है। सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टिस प्रोड्यूस दी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल हार्मोन, जिसको एस्ट्रोजन बोला जाता है, और प्रोगेस्टेरोन बोला जाता है। फिर आपका चेंज क्या होता है? बोथ ह्यूमन बॉडी सेम। आप क्या क्या दे सकते हो दोनों बॉडी में? क्या बॉडी में आप चेंज देखोगे लड़का और लड़की का उस समय। ठीक है, आपका लड़की का 10 साल और लड़का का 13 साल। तो ग्रोथ होगा थिक, ग्रोथ ठीक होगा, मतलब लंबा मोटा सा होगा। डार्क हेयर ऑन द बॉडी पार्ट, आपको नए नए बालों को देखने को मिलेगा, जैसे आर्म के नीचे, आर्म पीट के नीचे देखो। फिर जेनिटल एरिया के सामने आपको हेयर देखने को मिलेगा, जो आपको प्राइवेट पार्ट होता है उधर। थिकनिंग ऑफ द हेयर ऑन आर्म, आर्म का भी होता है जो हेयर होता है। ठीक है, उसमें थिक एक हेयर आएगा। ठीक है, हाथों में देखना, हाथों में आएगा। फिर लेग में भी हेयर देखना, फेस में भी कुछ कुछ हेयर देखना। स्किन बिकम ऑयली विथ डेवलपमेंट ऑफ पिम्पल, धीरे धीरे स्किन भी क्या हो जाएगा उनका? ऑयली हो जाएगा, पिंपल भी डेवलप होगा। चेंज इन गर्ल, गर्ल में क्या क्या चेंजेस देखता है? इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज हो जाएगा। डार्कनिंग ऑफ द निप्पल टिप, और निप्पल का जो टिप होगा वो धीरे धीरे थोड़ा कलर लेगा। ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन अब वो भी शुरू को देखने को मिलेगा। मेल रिप्रोडक्शन के समय सिस्टम देखो क्या क्या होता है। देखो मेन तो चीज़ है टेस्टी, सब तो सबको मालूम रहना चाहिए, जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है इसके लिए तो बहुत दरकार है। और इसका टेम्परेचर नॉर्मल करता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जिसके कारण वो बाहर में होता है। ठीक है, आपका स्पर्म जैसे तो ये ऐसे देखने को मिलता है, और इसमें
इसमें क्या रहता है, आपका टेल रहता है, ठीक है, लेंथियर टेल रहता है, जिसके कारण मतलब उसे मोबिल होता है, मतलब चल चल के अंदर तक जा सकता है, फीमेल जार्म सेल तक, ठीक है। भाज डिफरेंस सबको मालूम होना चाहिए, कौन सा पोर्शन है ये आपका। इधर में देखो, डायग्राम में देखो, ये है भाज डिफरेंस, कौन सा है, ये है भाज डिफरेंस, ठीक है। ये आपको जो टेस्टिस से ले जाएगा स्पर्म, स्क्रोट्रम होता है ये बाहरी वाला पोर्शन, जो उसमें आपका टेस्टिस पकड़ के रखता है। फिर आपका होता है टेस्टिस, ये देख सकते हो। फिर आपका सेमिनल व्हीकल्स, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, इधर देखने को मिलता है, और पोस्टेड ग्लैंड इधर होता है, ठीक है। सेमिनल व्हीकल्स आपका, इसका मेन काम होता है आपका फ्लूइड बनाना। फ्लूइड बनाएगा जो स्पर्म तो होगा ही, स्पर्म के साथ जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड पोर्शन, ये बनाने का यही करता है सेमिनल व्हीकल्स। और ये आपका प्रोटेक्शन देगा और कुछ न्यूट्रिशन उसमें ऐड करेगा, जैसे फ्रक्टोज हो गया, फिर आपका एंजाइम कुछ इसमें देगा, ठीक है। और एल्कलाइन मीडियम रखेगा, ठीक है, स्पर्म के लिए, जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, मोबिलिटी हो जाए, ठीक है। और ये कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका स्पर्म जब आपका निकल जाता है इधर से, तो उसका हेल्प कौन करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये आपका सेमिनल व्हीकल्स करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, देख के आपका स्पर्म इधर से निकल जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपका स्पर्म वेजिना से नहीं निकल, मतलब इधर से निकल, पेनिस से नहीं निकलेगा, पेनिस से यूथरा से निकल कर इधर बाहर नहीं निकलेगा, इसके कारण नहीं कॉन्ट्रैक्शन करके ये निकलता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। काम वर्किंग ये सब पूछा आता है, ये सब चीज़ें। तो जैसे यूरेथ्रा के बारे में लिखा हुआ, यूरेथ्रा क्या होता है, बस वही है, बस जो गोल ब्लैडर और आपका सीमेंस के लिए आपका पैसेज जो देता है, रास्ता जो देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो आपका फ्लूइड सीक्रेट करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है इजीली स्पर्म को, ईजियर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ईजियर फॉर द स्पर्म, ठीक है। फिर स्क्रोटम आपको तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाहरी तरफ रहता है ये। पेनिस तो होता है एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल की तरफ से दे सकते हो। एक तो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, क्या दे सकते हो, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, इसको बोला था, ये ट्यूब को इधर से अंडा छोड़ता है, इधर से आके इधर से होता है, और इधर से आपका जब पेनिस इंसर्ट होता है, इधर से स्पर्म आके आपका इधर आके इधर बनता है, फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने का इसके कारण यूरेथ्रा में ये अटैच होता है। मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, इधर में देख सकते हो। ओवरी क्या करता है, एग रिलीज करेगा, ठीक है। और ये देख सकते हो ओविडक्ट, ओविडक्ट कौन सा होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब को बोला था ओविडक्ट, ठीक है। थोड़ा पहले मैंने बोला ये थोड़ा जहाँ इसको और एक नाम से क्या बोला था, इधर में आपका बच्चा आपका अटैच होता है, इसलिए इसे बोला जाता है। तो ये बोलते हैं वेजाइना आपका इट रिलीव स्टेम्स फ्रॉम द मेल पार्टनर, ठीक है। ये स्टेम की तरह काम करता है, सर्व एज बर्थ कैनल। ये इसके अंदर से ये एक स्टेम कैनल की तरह है, जिसमें वो स्पर्म जब जाएगा, ये उस हिसाब से इसके अंदर जाके आपको वेजिना को क्रॉस करके, सर्विकल का क्रॉस करके, सर इधर है ना आपका, इधर पोर्शन सर, क्या लिखा हुआ है, सर्विक्स को पार कर आपका यूरेथ्रा पार करके इधर फेलोपियन ट्यूब में हो गया, जब इधर अंडा छोड़ेगा इधर अटैच हो जाएगा। तो ये चीज़ देख सकते हो यूरेथ्रा के बारे में। फिर आपको भेजना है, फिर आपका सर्विक्स क्या होता है, ये आपका लोअर पार्ट एंड द नैरो पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा का नैरो पोर्शन होता है, विच ओपन इनटू ए भेजना, इसको पार करोगे तो भेजना में चला जाएगा, ठीक है। नीचे वाला है लोअर पार्ट और नैरो पार्ट, ये जो है ना, ये मैंने थोड़ा पहले बताया था ना, ये वाला पोर्शन, इसको इसे पार करोगे तो आपका ये वाला जैसे पार कर नैरो पाथ होता है ना, ये नैरो पाथ को आपका सर्विस बोला जाता है। इसको पार करोगे तो भेजना मिल जाएगा, और इसको पार करोगे तो अंदर से यूरेथ्रा मिल जाएगा। तो ये चीज़ का दोनों को अटैच करने वाला ये पूछा आता है, ठीक है, पूछा आता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल का के बारे में होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा डेवलपमेंट, हाँ प्लेसेंटा बोल रहा था, ये जो आपका पाइप की नली है, जो बच्चे को आपका माँ से जोड़ता है खाने वाने का, ये आपका पाइप प्लेसेंटा बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, पूछा था, ठीक है। और इम्प्लांटेशन होता है आपका, क्या होता है, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा में एम्ब्रियो आपका जाके बैठ जाता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा का जन्म अभी शुरू हो रहा है, डेवलपमेंट में है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट,
चाइल्ड बर्थ प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप देख सकते हो, ये आपका होता है ईच मंथ को होता है, जब वो सिंगल एक रिलीज़ करता है, प्रमोट द यूथरा टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द पोटेंशियल अराइवल ऑफ द फर्टिलाइजेशन। एग के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है एग का। प्रिपरेशन इन्वॉल्व द थिकनिंग एंड द स्पॉन्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूरेथ्रिन लाइन। यूरेथ्रिन का जो लाइन होता है, इफ़ द रिलीज एग रिमेन द अनफर्टिलाइज, अगर वो अनफर्टिलाइज रह गया तो लाइफ स्पेम ऑफ द स्पेम लाइफ स्पेम इज अप्रोक्सीमेटली 1 डे। और इसका जो मतलब जब वो अंडा छोड़ता है, अगर वो निकलने के बाद फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक दिन ही उसका समय रहता है, फर्टिलाइज नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द थिकनिंग वॉल धीरे धीरे लाइनिंग क्या करेगा, डीम्ड होगा, अननेसेसरीली मतलब पिघल जाएगा, पिघल कर वो सब्सिक्वेंटली लाइनिंग को ग्रेजुअली ब्रेक डाउन इनटू एक्सपेल कर देगा, बाहर कर देगा भेजने से। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड म्यूकस के साथ होता है। द नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन रिकॉर्डिंग एड ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, अंडा निकल गया, अगर एक छोड़ेगा फर्टिलाइज नहीं हुआ उसी दिन निकल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। फिर आपका बर्थ कंट्रोल आ जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाता है, मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, आपको ये सिखाया जाता है, मतलब बच्चा को कैसे मतलब नहीं पैदा कर सकते हो। हेल्थ कॉन्शियस और अनप्रिपेयर्ड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए एक चीज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल कुछ पील लिया जाता है, जिसके से आप लोग बर्थ कंट्रोल रोक सकते हो। फिर मैकेनिकल बैरियर जैसे कि कॉन्डम हो गया, ये सब यूज़ करके आप लोग वो सब रोक सकते हो, स्पर्म अंदर ना जाए तो वो नहीं होगा। फिर केमिकल मेथड में आपका पील आ जाता है। ठीक है, पील आ जाता है, जो मेडिसिन लिया जाता है वो आता है। फिर इंट्रा यूथेरिन डिवाइस, ऐसा डिवाइस एक अंदर में कॉपर टी या ऐसा डिवाइस बैठा दिया जाएगा, जिससे हेल्प किया जाएगा प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपका सर्जिकल मेथड में आपका फेलोपियन ट्यूब काट लो, ये तो बहुत मुश्किल होता है, लड़का लोग को काट दिया जाता है, या नहीं तो लड़का को काट दिया जा सकता है। फेलोपियन ट्यूब भी काटने से हो जाएगा। फिर एसटीडी, ये तो आपको पूछा जाता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, अभी देखो अच्छा, एसटीडी के बारे में। ठीक है, कुछ डिजीज़ है जो सेक्सुअली आपका ट्रांसमिटेड होता है एक से और आदमियों में। एग्जांपल है एड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जेनिटल वाट मतलब आप देख सकते हो कुछ मतलब प्राइवेट पार्ट में ये फूल जाता है, फोड़ा के जैसा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इन्फेक्शन होता है कुछ, जिसका नाम है गोनेरिया, ये भी एक है। ये सब इम्पोर्टेंस एंड सेफ प्रैक्टिस, क्या क्या आपको सेफ प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन के समय जो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों का अभी तो इस सब का ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज आपका मेरा उद्देश्य था आपको थोड़ा डिटेल में दे दूँ, बाकी सब तो आप लोग पढ़े हैं।